राम राम जी, नमस्कार जी। मैं हूं आपका अपना देसी पत्रकार बिंदर शर्मा हरियाणवी और बात करने लग रहा हूं भाई गांव काचवा की, जिला करनाल की बात करूं भाई। पच्छा एक बात सामने आने लग रही थी कि काचवा गांव के सरपंच ने का न्यू कर दिया, फलाना कर दिया, सोशल मीडिया पे एक चीज दिखने लग रही थी। लेकिन अब ना कुछ तस्वीरें पहला कुछ दिखाई थी जिसमें कोरोना काल में गरीब परिवार की, असहाय परिवार की मदद करी है। लेकिन वही बात है, गुप्त दान महादान सबसे बड़ा दान माना गया है। चिड़ी चोंच भर ले गई नदी न कटियो नीर, दान दिए धन न घटे, कह गए संत कबीर। और दूसरी बात करूं भाई, शरारती लोग हर गांव में होया करा दो चार जो उनसे टांग खिंचाई करने पतुल रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर न्यू बात करने लग रहे थे, सरपंच ने न्यू कर दिया, फलाना कर दिया, इस तरह की बात आती सामने। लेकिन सच्चाई एक बात कहूंगा भाई, अब अपनी अंका पते पर्दा डालना पड़ेगा तब आप ना काम दिखेंगे, ना तो काम ना दिखा पूरे 5 साल के। और दूसरी बात करूं भाई, सैनिटाइजर की बात करूं या भाई दवाई के छिड़काव की बात करूं, गांव की सुरक्षा और रक्षा के लिए दवाई का छिड़काव करवाया गांव राम में। वो भी जानेंगे कितनी वोट है गांव राम की और कितना जमीन है पंचायती। और दूसरा भाई गांव राम में के काम हुए हैं भीतर की बात है जो सरपंच साहब की, वो काटने की कोशिश करेंगे, जानेंगे। और दूसरी बात, गांव राम के एक और चीज बढ़िया बात लिखकर के सामने आने लग रही है कि गांव राम के जो मौजूदा व्यक्ति हैं, युवा हैं, बुजुर्ग हैं, महिला हैं, बहनें हैं, माता हैं, सब ना एक और दोबारा से आशीर्वाद दे दिया कि दोबारा से चुनाव में ताल ठोक गए हैं चुनाव की। लेकिन परले पार उतारना गांव राम का काम है। लेकिन वही बात है भाई, बुराई करने वाले 2-4 आदमी हर जगह पावा करा, हर गांव में पाया करा, लेकिन काम की गिनती कम होया करा। वही बात है भाई, हमने सच्चाई है कई गांव में तो हमने ट्रैक्टर ट्राली नहीं नजर आते। लेकिन इस काचवा गांव की बात करा है, ट्रैक्टर ट्राली की बात करने लग रहे हैं, जिसमें गांव घर की बात करूं या गांव राम की बात करूं, वो कबाड़ा है, कूड़ा करकट है, वो बाहर करनी फेंका है जा जाकर। लेकिन दूसरी बात, कई गांव में तो इस तरह साफ सफाई के मामले में जीरो है। लेकिन एड़ा साफ सफाई की बात करा है, बढ़िया गांव है, बढ़िया साफ सुथरा। दूसरा हम पाछा अब तपाला भी आए थे गाड़ी लेकर, लेकिन हम सरपंच साहब ना मिले। लेकिन गांव में अंडे हैं 2-4 आदमी आते पूछा है भाई के कुछ है सरपंच साहब, तो उन्होंने कहा भाई नेचर बिहेव की बात करें तो बहुत बढ़िया है। दूसरी बात करें भाई, देखो सारे तो भगवान पर भी राजी कोन्या है, जानेंगे सरपंच साहब थे। सरपंच साहब एक बार राम राम कह दो अपने गांव राम। आप बिंदर शर्मा जी हरियाणवी बोलिए एक्सप्रेस से हमारे गांव में आए, आपका स्वागत है जी। और पूरे ग्रामवासियों को और पूरे देशवासियों को मेरी तरफ से नमस्कार जी। अच्छा, क्या कुछ काम हुए हैं 5 साल में जो बात कर रहे हैं? काम हमारे सीएम साहब जो श्री मनोहर लाल जी हैं, बहुत ही अच्छे नेचर के और अच्छे व्यक्तित्व के आदमी हैं। उनको जो भी हमने डिमांड रखी काम की जब भी काम रख गया उसी टाइम उन्होंने वो काम पूरा कर। देखो भाई, सच्चाई है यार, ट्रैक्टर रैली की बात करने लग रहा था मैं। और दूसरी बात भाई, स्टेडियम की बात करूं। अच्छा सरपंच साहब, एक बात और जानूंगा, मतलब कोई एक युवा का हमारे पास फोन आया था, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा उसका, उसने बोला भाई साहब स्टेडियम ते काम चल रहा है, क्या कोच की सुविधा भी मिल पाएगी ना मिल पाएगी? देखो ऐसा है सर, जो स्टेडियम बनाया जी, तैयार हो गया जी, उसका लेवल नहीं होया था, अब लेवल भी हो गया क्योंकि ज़मीन में मिट्टी डाली उसमें। मिट्टी डालने के बाद ऊपर खापर था, तो वो पहले जेसीबी से एक सारा कराया, उसके बाद फिर ट्रैक्टर का लेवलर होता है, मशीन हो, ट्रैक्टर के पीछे गोड़ी हुआ, उससे दूसरे ट्रैक्टर के बराबर करके सिंपल गोड़ी थे लेवल कराया, बिल्कुल लेवल कराया, उसका ट्रैक भी बन गया, सारे काम कंप्लीट हो गए। कोच का ऐसा है, अब तैयार हो गया, अब सरकार से हम डिमांड करेंगे कि भी हमें कोच दिया जाए। पंचायती फंड भी देने लग रहे हैं कई सरपंच। नहीं, पंचायत फंड से भी जब अब तैयार तो अब हुआ ना, तैयार अब होया तो कोच की जरूरत तो अब पड़ेगी जी। क्योंकि पहले जब तैयार ही नहीं, एक चीज़ तैयार ही नहीं थी तो कोच भी क्या करेगा उसको। जब अब तैयार हो गया, अब कोच की भी तैयारी करेंगे। पहले तो हम सरकार से, क्योंकि हमारे जो विधायक है वो श्री मनोहर लाल जी अब सीएम है, अब मौके का हरियाणा के सीएम है, हम उनसे ही डिमांड करेंगे। अगर सरकारी कोच दे दे तो हमारी कोई दिक्कत नहीं है। एक जोहड़ की समस्या आने लग रही थी भाई, जोहड़ के बारे में कहने लग रहे हैं। देखो भाई, सरपंच जो है करा गांव राम का मौजूदा व्यक्ति जो अपने गांव राम ने सोचा भाई साफ सुथरा रहा, लेकिन ना तो सरपंच चाहता भाई गांव राम कभी मैं जाकर बोतल फेंकूं या लिफाफे फेंकूं, ठीक है। वो गांव राम के जो मौजूदा व्यक्ति हैं, जो युग गंद खंडा रहे हैं, गांव राम के जो मौजूदा व्यक्ति, उनकी बात करूंगा जो लिफाफे या बोतल डाल रहे हैं। क्योंकि वही बात है, अगर कोई बाहरी व्यक्ति आवा है, कोई हमारा रिश्तेदार आवा है बाहर का, तो क्या कहा है भाई काचवा गांव इतना गंदा है या साफ सुथरा है? क्योंकि साफ सफाई का तो विशेष आप लोगों ने भी ध्यान करना पड़ेगा। माननीय प्रधानमंत्री मोदी की बात करूं, झाड़ू उठा लिया अपने देश न साफ सफाई के मामले में, क्या हम लोगों का फर्ज नहीं बनता सच्चाई कर रहे हो? बिल्कुल सर, ऐसा है, देखो हमारे पास 17-18 स्वीपर है जी, ठीक है, लेडीज भी है उसमें और जेंट्स भी है, पूरी सफाई करते हैं, सारा काम है, नालियाँ भी गलियाँ भी पूरा कंप्लीट करते हैं। लेकिन मेरी बात सुनो, पॉलीथीन और ये खाली लिफाफे बोतल ये सारी चीज़
आप कहीं भी नाली में जहाँ मर्जी डाल दो रुकावट होगी, बिल्कुल बिल्कुल जी। पानी आवड़। लेकिन देखो मेरी बात सुनो, फेंकने वाले भी हम ही हैं जी क्योंकि हम अपने घर से निकाल के बाहर फेंक देते हैं। मैं हूँ या मेरे गांव कोई भी है या पूरा देश है, जो फेंकने वाले हैं वो भी हम हैं। और हमारे घर के आगे गंदगी हिंडेगी, पानी आए इकट्ठा होगा, वो भी हमारे घर के आगे। मेरी तो सबसे रिक्वेस्ट है अपने पूरे गांव वासियों से, पूरे देशवासियों से कि भी हम अपना जो कूड़ा है या पॉलीथीन है या कोई भी चीज़ वेस्ट चीज़ है वो हम अपने घर इकट्ठा करें। हमारी ट्रैली आती है पूरे गांव में, उठा के उस ट्रैली में डाल दो। ना तो गली में डालना, ना नाली में डालना, ना रुकावट होगी। बाकी गलियां हमारे गांव में पूरा कंप्लीट सीवरेज डल गया, सीवरेज डल के गलियां बन चुकी हैं, पूरी साफ सफाई है, ना कोई प्रॉब्लम है। चौपाल कितनी बन पाई है? चौपाल हर बरादरी की जिसकी भी जितनी चौपाल है सब में काम हो चुका है। टोटल 2 अम्बेडकर भवन है जी 2 हरिजन चौपाल है जी 1 वाल्मीकि चौपाल है, उसका पूरा आंगन पक्का कर दिया, अंदर फर्श करा दिया, पत्थर डाल दिया, और एक हाल और नया बना दिया वाल्मीकि चौपाल में। और हरिजन चौपाल है जो वो अम्बेडकर भवन दोनों अम्बेडकर भवन में नीचे फर्श करा दिया, बाहर का आंगन पक्का करा दिया, अंदर पत्थर डलवा दिया। और जी जो हरिजन चौपाल ये हमारे पास है, स्कूल के बिल्कुल सामने है, स्कूल के सामने उसमें बाहर का आंगन पक्का कराया, अंदर से फर्श पक्का कराया, उसका पेंट कराया, सारा कुछ, सारे कई चौपालों का पेंट कराया, ग्राम सचिवालय कराया। स्कूल में देखो आप जाके, स्कूल के हर कमरे में कैमरा लगा हुआ है, पंचायत की तरफ से लगवाया गया, हर कमरे में कैमरा है। और स्कूल के अंदर जाके देखो आंगन पक्का कर रहे हैं। ये तो किसी गांव में भी नहीं है, जिस तरह आप बताने लग रहे हो सीसीटीवी कैमरा लग रहा है। सीसीटीवी कैमरा हर कमरे में है, हर कमरे में, स्कूल की बात। बिल्कुल सरकारी स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जितने भी कमरे हैं सब में कैमरा है, वायरलेस कैमरे हैं, हर कमरे में कैमरा है। और आप अंदर जाके देखो कमरों का भी फर्श भी, मतलब आंगन भी पक्का कर रहे हैं, कमरों के आगे भी बिल्कुल चलने का रास्ता है, बीच में पेड़ पौधे लगाए, उसके बाहर भी चलने का रास्ता है। लैट्रिन बाथरूम आप देखो, लैट्रिन बाथरूम बनाया बहुत ही बढ़िया है स्कूल में। आप जाके एक स्कूल का, आप सीनियर सेकेंडरी स्कूल का गेट देखो, आपने पूरे हरियाणा में ऐसा गेट नहीं मिलने का। आप जाके देख सकते, सामने गेट है, पीवीसी एक बात बताऊंगा भाई, सच्चाई है, हम कितने सरपंचों के, जिला पार्षदों के, तमाम नेताओं के, मंत्री सब के इंटरव्यू लेंगे, लेकिन एक बात सामने लिखड़ कर लाग रही है कि सीसीटीवी कैमरे की बात करने लाग रहा हूं, और दूसरा ट्रैक्टर ट्रैली की बात करूं, कितने किसी गांव में नहीं मिले, लेकिन अड़े की बात करूं। और दूसरी बात, एक और बात करूं, करनाल जिला के अंदर मौजूदा सरपंच अजय की बात करने लग रहा हूं कि अपने गांव राम की दुख और संकट की घड़ी में सबके गिल्ला खड़े हैं। और दूसरी बात, टांग खिंचाई करने वाला की आदत तो है करा भाई, काम नहीं हो, काम नहीं हो, लेकिन वही बात है, काम ना दिखेंगे लेकिन बुराई ज्यादा दिखेगी उन्होंने, क्योंकि जब तक उनकी आंखा पर्दा है। दूसरी बात करूं, कोरोना काल में गरीब परिवारों की आर्थिक स्थिति जिनकी खराब थी, जिनकी बिल्कुल खत्म थी, डैमेज थी। और रात की फुटेज की बात करूं, हमारे अलावा एक रात की फुटेज आई थी, फोटो आई, जिसमें मौजूदा सरपंच रात ना ठीकरी पैरे पे बैठे, लेकिन कहीं गांव का बात करूं, कहीं गांव में सरपंच तो सोने लग रहे थे, बेरा ही नहीं ठीकरी पैरे पे कौन बैठा है, कौन ना है, लेकिन रात ना ठीकरी पैरे पे मौजूदा सरपंच बैठे हैं। हम ना वो जो तस्वीरें देखी है रात की, हम तो हैरान थे कि मौजूदा सरपंच बता भाई ठीकरी पैरे पे बैठा है, लेकिन 2-4 युवा तो बैठे बैठे पावा थे, लेकिन मौजूदा सरपंच गांव का मुखिया अपने गांव राम की सुरक्षा और रक्षा के लिए ठीकरी पैरे पे बैठा है, उन युवाओं का शौक कर रहे हैं। रात ना चाय पहुंच रही है और कितने उनसे पूछ रहे हैं भाई कोई समस्या हो मारे थे बताओ। इस तरह की जो बातें हैं भाई बहुत बढ़िया चीज लगी है, लेकिन कहीं गांव में सरपंच ऐसा ना देखे मन कि कोरोना काल में रात ना बैठ गए, दिन की तो दूर की बात है, 1-1.5 घंटा तो मतलब टहलाए फिर आए, लेकिन रात ना बैठने लग रहे गांव राम के युवाओं में, उनके दिल की, उनके मन की बात जानने लग रहे हैं। ठीकरी पैरे भैया भी भाईचारा सबसे अच्छा। दूसरी बात करूं सरपंच साहब, कितने ना कितने भाईचारा भी खत्म होने लग रहा है, क्योंकि आज चौपाला है जो बात कर रहे हैं आप, चौपाला सारी बन गई है, कोई सर्व जातीय चौपाल ऐसी भी बन पाई है जिसमें सारे भाई बैठ सके? नहीं, सर्व जाति भी है, एक डॉक्टर धर्मदेव के सामने दारा चौपाल है जी, कुमार चौपाल है जी, कश्यप चौपाल है, वो बनाई हमने नहीं। और जी ब्राह्मण चौपाल है, 2 हरिजन चौपाल है, 1 वाल्मीकि चौपाल है, 2 अम्बेडकर भवन है, बिल्कुल सब में कर दिया। जो मेरी बात सुनो, अब हमारा समय भी कम रहेगा, सरकार एक और सारी कंप्लीट, जो छोटी मोटी जो कमी थी ना वो सारी कंप्लीट हो जाती, लेकिन कोरोना लग गया, कोरोना काल में 1 साल सारा खराब हो गया। टोटल वोट कितनी हटेगी? टोटल वोट 10,000 के करीब, 9-10 के बीच इस टाइम। अच्छा जी। पंचायती जमीन 98 किले ठेके पे जाते हैं हर साल। देखो भाई वही बात है, सारे तो भगवान पर भी राजी ना है, लेकिन सच्चाई है
अजय की बात करूं भाई, हमने जो फुटेज पहला भी दिखाई थी सैनिटाइजर या दवाई की छिड़काव की बात करें, या भाई कोरोना काल में गरीब परिवारों की आर्थिक स्थिति जिनकी खराब थी, और वही बात है 2-4 आदमी हर गांव में पाए हैं जो ठंग की सही कराए। लेकिन सच्चाई है, आप लोगों ने सच्चाई तान लग रहा हूं, हम कई गांव में मांड लिए हैं, फिर लिए हैं, लेकिन एक चीज देखने में मिल रही है कि सीसीटीवी कैमरे जो सरकारी स्कूल ना बेटियां ना छात्रा ने मिल रही है, क्योंकि छेड़छाड़ के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ लाग रहे हैं। हथरस कांड की बात करूं, बहन मनीषा में शर्मिंदा है क्योंकि तेरे कातिल लिब्बे जिंदा है। और पिंका रेड्डी की बात करूं या दामिनी कांड की बात करूं, गर्भ से फूले नहीं समाओगे जब बेटियों के नाम पे जाने जाओगे। इस तरह के जो मामले दिन प्रतिदिन बढ़ लग रहे हैं। अच्छा, बेटियां ना छात्रा ना लाइब्रेरी की कोई सुविधा है? बिल्कुल जी, हमारे गांव में अभी ग्राम सचिवालय में नई लाइब्रेरी खुली है जो बिजली बोर्ड की तरफ से खुली गई है। जगह हमने दी, रख रखाव हमारी जिम्मेवारी है, सारा कंप्लीट। जो बिजली बोर्ड हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पहली बार प्रॉफिट में आया, उन्होंने प्रॉफिट में आने के बाद उसका जितना उनका प्रॉफिट है उसमें 2 या 2% कितना मतलब उन्होंने पब्लिक की उसमें लाना। कितने जाने की जरूरत तो नहीं है, बेटियां ना सुविधा नहीं, बिल्कुल जी बिल्कुल, जिस टाइम मर्जी सुबह से शाम तक खुली रहती है। और उसमें उन्होंने खोलना था, वो लगे कहना भैया ऐसे खोलना है, मैंने रिक्वेस्ट की सर हमारे यहाँ खोलो, गाँव में हम सारी सुविधा देंगे, हाल देंगे, जो कहोगे जो सुविधा कहोगे हम सुविधा देंगे। कोई छात्रा, कोई बेटी, कोई बहन, कोई फोन करता है कि या उसका पिता फोन करता है कि यहाँ यह बुक अवेलेबल नहीं है, क्या वो बुक मिल जाए? नहीं, जो मान लो देखो अभी खुली है जी, कल अभी सीएम साहब परसों करनाल आए थे, उन्होंने भी बुक्स भेजी हैं उसमें। और जो पंजाबी एकेडमी के हमारे गांव के सरदार जी हैं गुरविंदर सिंह जी, करनाल रहते हैं, वो उसके उपाध्यक्ष हैं, वो कल दे के गए, परसों दे के गए हैं। वो अब उनसे जैसे जैसे डिमांड आती रहेगी वैसे वैसे बुक्स उसमें अवेलेबल कराते रहेंगे। भाई जैसे जैसे डिमांड आती रहेगी वैसे वैसे बुक अवेलेबल कराते रहेंगे, मिलती रहेंगी। मैं उन छात्राओं ना, बहनों ना, बेटियों ना कितने जाने की जरूरत नहीं है, मतलब गांव आराम में सारी सुविधा मिल रही है। दूसरी बात एक और, जो PWD किया हुआ है वो सड़क जिसमें एक चिकड़ सा भी हो रहा है, जो बस स्टैंड से गुरुद्वारे तक है, वो आप उस सड़क की बात कर रहे होंगे जी, जो वो उसके नाले बन रहे हैं जी, जहाँ तक नाले कंप्लीट हो गए वहाँ तक सड़क बन चुकी है, उससे आगे नाले बनने लग रहे। नए नाले बनने के बाद उसको बिल्कुल कंप्लीट, जैसे पीछे टुकड़ा बना हुआ ना, वो कंप्लीट ऐसी बिल्कुल नई सड़क बनाई जाएगी, नई सड़क बनाई जाएगी। भाई गांव रामा 2-4 आदमी जो सुनो कह रहे हैं ना, भाई देखो उनको ये देखो हमारी सड़क का बुरा हाल है, देखो भाई इनको मारा तो खत्म हो लिया सिस्टम, कोई अनहोनी हो जाए, घटना हो जाए, इस तरह की जो बात थी, लेकिन बनन लग रही है। भाई सारे काम तो वही बात है 5 साल में भी नहीं होंगे, नेता नहीं कोई कर सकता, जिला पार्षद नहीं कर सकता, ब्लॉक समिति नहीं कर सकता। भाई काम की ऐसी बात है, आज देश आजाद हुए 73 सालों में जी, 74 में लग गया, काम आज तक सपने हैं, बिल्कुल काम खत्म हुए हैं। आप देश के तो छोड़ो, अपने गांव की है, उसी दिन का विकास होने लग रहा। जो भी सरपंच बना है, जो भी सरकार बनती है, सब विकास के लिए पैसे देती है, काम करते हैं, सब काम करते हैं। आज तक खत्म होया, हमारे पे 5 साल में कैसे खत्म हो जाएगा जब 73 साल में नहीं खत्म हुआ जो काम। और आप एक बताओ, बैंकट हॉल बन गया, जो मर्जी शादी गाँव को कोई भी किसी भी बिरादरी का फीस क्या रखी, 5100 रुपये फीस है जी, कोई भी आदमी हो सबके लिए बराबर। दूसरा अमीर हो सबके लिए सुविधा मिल गई है कि कई गाँव में तो देखो यहाँ 5100 रुपये फीस बताने लग रहे हैं, लेकिन 10-10 हज़ार 11-11 हज़ार की बात करूँ कई गाँव में इस तरह की फीस है। बैंकट हॉल हो गया, स्टेडियम हो गया, एक PNB का ट्रेनिंग सेंटर है हमारे गांव में, हर चीज़ की ट्रेनिंग देता है। एक 5 पॉइंट बनाया, और एक 5 पॉइंट पे आप जाके देखो 2 तो जिम लगे हुए हैं, स्ट्रीट लाइट वगैरह। स्ट्रीट लाइट गाँव में स्ट्रीट लाइट अब कम है क्योंकि वो लगी थी पहले, फिर खराब होगी। जैसे अब 5 पॉइंट है, एक मॉडल पॉइंट नया बनाया गुरुद्वारे के बिल्कुल सामने, आप देखो जाके कैसा बनाया। एक पॉइंट है, उसके चारों तरफ चलने का रास्ता, घूमने का, अच्छा पैदल सैर कर सकता है। 5 पॉइंट पे जितने 5 पॉइंट बने हुए हैं ना, 5 उसके, उनकी चारों तरफ बिल्कुल सारा पक्का किया हुआ है, आराम से जैसे मर्जी कोई सैर करो, जैसे मर्जी कोई शहर करो। लेकिन कई गाँव में तो ये सुविधा मिल ही नहीं रही। दूसरी बात, CCTV कैमरे की बात करने लग रहा हूँ या ट्रैक्टर ट्रैली की बात करने लग रहा हूँ, कूड़ा करकट जो डालने लग रहे हैं, लेकिन कई गाँव में तो ऐसा स्थिति है कि कूड़ा करकट जो करते हो हैं गली में और सड़क पर। लेकिन काचुआ की बात करूँ भाई, साफ सफाई के मामले में बढ़िया। दूसरा, मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री का किस प्रकार से धन्यवाद करोगे जो आपके गाँव राम ने चमका दिया? नहीं, हम तो CM साहब के मतलब कर्जदारी हैं, उनके एहसान बंद है कि भी उन्होंने, वो हमारे विधायक बने और फिर हरियाणा के CM बने और दूसरी बार बने। हमारा तो सौभाग्य है कि हमारे विधायक जी हरियाणा के CM हैं। अच्छा, बड़ौदा चुनाव का क्या हाल है? बड़ौदा चुनाव का देखो, पहले से पिछली बार से इस बार भी ज़्यादा वोट आई हैं।
50,000। हाँ, पहले से ज़्यादा वोट आई है। उससे पहले कभी भी वो सीट हमारी बीजेपी की नहीं रही, ना कभी जीते। जो उन्होंने भी कहा ये किसान की लाठी थी, जो लाठी लागी है किसान का, उसका बदला है। अगर उसका बदला होता तो पहले से ज़्यादा वोट क्यों आती जी। आप बताइए, पहले से ज़्यादा वोट क्यों आती? कम नहीं आती, पहले से भी कम आती। ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं है। बातें तो सब अपोजिट पार्टी ने बातें तो बनानी है। अब मेरी बात सुनो, चाहे सरकार हो चाहे सरपंच हो, मान लो चाहे सोने की ईंट लगा लो, तो अपोजिट पार्टी ने तो कहना पित्तल की आया, किसी की जबान थोड़ी पकड़ जावा। और दूसरी बात क्या था, यह कमी है इस काम में, यह कमी है। अगर काम करे है तो ही तो कमियां हैं। जब मान लो कोई काम ही नहीं करेंगे तो उसमें कमी कौन निकाल देगा, जब करे ही नहीं। जब काम करेंगे, कोई काम करे तो तभी तो हमारे तो ये कहते हैं कोई भैया इसमें यह कमी है। लेकिन लाइट चल रहा था जब भाई उस टाइम मेवा सिंह थे, मेरी बात हुई थी कुछ दिन पहला, जिस दिन विरोध चुनाव का रिजल्ट आया था, नतीजे आए थे, उस दिन मेरी बात चल रही थी लाइव पे। तो उस टाइम मेवा सिंह विधायक जी का कहना था कि भाई जो एक तो किसाना पर जो लाठी पड़ी है उसका बदला, और दूसरा भाई जो टीचर के लिए गलत हो रहा था अब तक जो बहाल नहीं हुए उनका बदला। इस तरह के जो मामले का आ रहे हैं बीजेपी सरकार में, इस तरह के जो बदले लिए गए वो किसानों ने ले लिया है विरोधा चुनाव जिता का। लेकिन दूसरी तरफ बिहार की बात करें, बिहार में कुछ रहे? बिहार में देखो सरकार बनी ना बनी जी, बिल्कुल बनी। पिछली बार से भी ज्यादा सीटें आई जी। जो भी कानून बना था वो तो पूरे देश के लिए था, कोई एक स्टेट के लिए तो नहीं। वहां भी तो किसान है, सभी के लिए बराबर है कानून। तो फिर वहां कैसे आई? ऐसी बात नहीं है। बड़ौदा की तो पहले भी नहीं जीते थे, लेकिन जीत के बराबर है इस बार भी, क्योंकि वोट देखो कितनी ज्यादा आई पहले से। इतनी कभी आज तक आई नहीं थी, लेकिन इस बार वोट 50,000 से ऊपर आई। और दूसरी बात करूंगा भाई साहब हमारे पास, क्या नाम है भाई साहब का? नरेश कुमार। राम राम कहते हो? राम राम जी। अच्छा, नरेश कुमार। हाँ जी, पंच। नरेश कुमार जी, जो इनका नेचर है, बिहेव है, थारे साथ किस तरह है? बहुत बढ़िया जी, पब्लिक के साथ बहुत बढ़िया डीलिंग है जी। गांव राम की छोटो ग्राम पंचायत जो मेंबर है हाँ जी, किस बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। किस प्रकार से धन्यवाद करोगे सरपंच साहब का जो 5 साल बीते हैं? बहुत अच्छा काम किया जिन्होंने गांव के लिए, पंच को भी सबकी मतलब इज्जत करी, सबका बहुत मान सम्मान किया, बहुत बढ़िया काम किया। दबाव में तो नहीं बोल रहे? नहीं जी, बिल्कुल दबाव किस चीज़ का जी। हाँ जी, भाई राजी हैं, खुश हैं, गांव राम के जो मेंबर हैं, पंच हैं, उनकी तरफ से नरेश जी हैं वो कहने लग रहे हैं भाई खुश हैं, संतुष्ट हैं गांव राम का जो मौजूदा सरपंच है। दूसरी बात, गांव राम के जो हमने जाने हैं, जो महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, 5-6 हफ्ते पहला हम गाड़ी लेकर आए थे, उनसे पूछा है कि अजय न दोबारा से ताल ठोक रही है कि सरपंच की। तो उनका ये कहना था भाई गांव राम में दुख और संकट की घड़ी में सबके गेलिया हैं, अगर खड़े होगा तो भाई हम वोट देंगे पक्का। तो इस तरह की जो बात तलीगढ़ का सामने आने लग रही। दूसरी एक और बात जी, जब लॉकडाउन लग गया, जो कोटे जो सरकार ने दिया, आटा दिया, गेहूं दी, सबकी खड़े हो गए, हमने सबकी बंटवाई। जिस आदमी को जितनी मिलनी थी, जिसकी उतनी कागजों में इतनी थी, उसको बिल्कुल सबको दिलाई। उसके बावजूद जो परिवार बच गए जिन्होंने भाई उसमें कोटे से नहीं मिलता और गरीब परिवार है भी कोटे से नहीं मिलता, उनको हमने दिया, अपनी तरफ आटा दिया। गांव के कुछ व्यक्ति हैं उन्होंने भी उन बहुत आदमियों को दिया। ऐसा बात नहीं है भाई ये कहते भाई हमने दिया, उन्होंने भी दिया। लेकिन हमने जो भी आदमी हमने कहा जिसको कोटे से नहीं मिला उसको हम देंगे, उसको सभी को आटा दिया। कोई एक आदमी ये कह दे कि अभी मेरे को कोटे से नहीं मिलता था और मैं सरपंच के पास गया और मेरे को आटा दिया। कोरोना काल में अगर एक आदमी भी कहते कोरोना काल में गरीब परिवारों की जिनकी आर्थिक स्थिति खराब थी और कई सरपंच तो और जिला पार्षद ब्लॉक समिति नंबर स्विच ऑफ कर गए थे। मीडिया और पत्रकार अब हमारे फोन आने लग रहे हैं कई गाँव के तो, पर लेकिन काचवा गांव की बात करूँ, खास इस गांव की बात करने लग रहा हूँ। अगर सगे थे फोन आ गया, जम्बा ते फोन आ गया और डाबर थड़ा ते फोन आ गया, भाई बात करूँ सीता माई ते फोन आ गया, मोड़ी ते फोन आ गया, वहां तो तंग थे। लेकिन अड़े की बात करूं भाई, काचवे ते मारे किसी एक आदमी का फोन नहीं आया। लेकिन वही बात है, दुख और संकट की घड़ी में 21 दिन का जो लॉकडाउन रहा उसमें हर गांव में, हर घर में मतलब अपनी तरफ से भी और सरकार की तरफ से भी जितना सहयोग रहा उतना दिया सरपंच साहब ने। वही बात है, सारे तो भगवान पे भी राजी ना है, कोई आर्य समाजी बन रहा है, कोई जैन धर्म मजा रहा है, कोई किते तो कोई किते। इस तरह की जो बातें हैं, क्योंकि टांग खिंचाई करने वाले चुनाव का टाइम है, इस तरह की जो बातें लिखट कावे कि भाई सरपंच तो न्यू कर गया, न्यू खाएगा। जितना बजट आया उतना इन्होंने काम कर दिया गांव राम में। लेकिन जितनी बढ़िया सुविधा अपन लोगों को मिल रही है ना, उससे भी पेटा नहीं भरता, फिर तो भाई जमीन नहीं भरन पाता। दूसरा, ग्राम पंचायत की और मेंबरों की और पंचों की बात करूँ, किस प्रकार से धन्यवाद करोगे जो आपका सहयोग मनमुटाव भी होया बीच में इनके साथ? देखो जी, पूरी पंचायत सरपंच हो जाए मनमुटाव हो जाए, 20 पंच है और 21 में सरपंच।
21 के 21 की टीम बढ़िया रही, सभी ने पूरा सहयोग करा, सब ने पूरा साथ दिया, सभी ने ही अपने अपने वार्डों के काम देखे, सब ने अपने काम कराए और बढ़िया काम कराया। कोई चीज़ जो जितना सामान हमने जितना अपना बिल्डिंग या जो भी का सामान बना रखा है उसमें कोई कमी काट दो। अच्छा, पक्षपात की बात आओ सरपंच साहब, मतलब चलो हमने चीज देखी ना है, लेकिन कई गाँव में पक्षपात की बात आओ, भाई इसने तो मेरे तो वोट दी, इसके काम करूंगा, इसने मेरे तो वोट ना दी, इसके मैं काम को नहीं करता। अगर पूरे गांव में एक आदमी न्यू का था कि भैया जी सरपंच ना भाई मना वोट नहीं दी थी और मैं काम गया, मेरा काम नहीं कराया, मेरा कान पकड़ लिया पंचायत में 50 आदमी। या सच्चाई है भाई, हमने पूछी है, कश्यप समाज है जो इस काचवे गांव में बेटियां भाई पीलनी ब्याह रखी हैं, मारियो उनके घर के अकेला बात हुई थी, भाई सरपंच को काम नहीं करता हो या दिक्कत हो हमारे तो जरूर बताइयो। तो उन्होंने के बाद कही हमने कोई समस्या नहीं है, लेकिन सारे काम हो रहे हैं, सरपंच लवा साइन करावा या मोहर मरावा की तो कोई काम हो, हमने 1 मिनट तो पहले हमारे काम हो जाए, अपना काम छोड़कर पर्सनली न्यू कहते हैं कभी वही बात है, मेरा काम वादी की बात है, पहले गांव राम का काम होना चाहिए। 24 घंटे में 18 घंटे गाँव में रहता हूँ जी, 24 घंटे में 18 घंटे, दिन में 5-4 घंटे कोई काम शहर का हो तो शहर सरपंच तो चंडीगढ़ पावा है ना जी, हम तो कोई काम हुआ तो चंडीगढ़ गए, अरे फालतू कभी गए नहीं। ऐसा के है चंडीगढ़ उही का था, उरी करनाल भी जा और का था चंडीगढ़ जा रहे, चंडीगढ़ के कोई ब्याह है भाई उनके कोई बाद खास हो चंडीगढ़ कुछ नहीं जी, वो फालतू का था, करनाल फिर भी का था चंडीगढ़ जा रहे, हमने आज तक कोई आदमी नहीं कहा तो भाई हम करनाल में, हमने नहीं कहा चंडीगढ़ जा रहे। अच्छा, आज तक भी सरपंच एक बात हो जानूंगा, चंडीगढ़ जा रहे तो कह दिया भाई हम आज उठा जा रहे बाहर जा रहे, और जिद गए जो कोई काम होया बिना मतलब हम गए नहीं कभी। सरपंच बनने के बाद कहीं सरपंच की वायरल हो रही है फोटो, कोई शिमला जा रहा है, कोई मनाली जा रहा है, कोई हिमाचल जा रहा है, कितने घूम रहा है, ऐश कर रहा है, मौज कर रहा है, लेकिन आप 18 घंटे काम में देने लग रहे हो, 5 साल के अंदर गांव में ही हो एडा मौजूदा, तो उन सरपंच के लिए क्या कुछ विचार रहे हैं? 5 साल में ना तो शिमला गए जी कभी, ना हिमाचल गए, ना कभी घूमन गए, अपने काम में रहे। कोई आदमी नहीं कह दो भाई आधी रात ना मैंने सरपंच ना ठान गया था, मेरे को दुख तकलीफ थी, सरपंच उठा नहीं, उसका भी जिम्मेवार। कोई आदमी नहीं कह दो भाई मैं तो सरपंच के खिलाफ खड़ा था बिल्कुल सरियाम, और मैं उस पर काम गया, सरपंच ने जवाब दिया। एक चीज और भाई बेरा लगी है कि हमने कि गांव राम में कोई दुख संकट की घड़ी हो, अपनी गाड़ी लेकर जहाँ है स्वयं रात ना हो दिन हो, मतलब रात दिन में न सोच लियो, एक फोन आवेगा किसी का जिद भी खड़े और पूरा घर की तरफ आवेगा जिद भी खड़े, उनकी दुख संकट की घड़ी में उनके गिला खड़े हैं। गांव राम के मौजूदा सरपंच अजय की बात करूँ तो वही बात है, मैं बार बार चैनल के माध्यम से एक ही बात कहूँगा भाई, टांग खिंचाई की बजाय कम से कम कम्मा की गिनती कर लिया करो, भी काम भी करे हैं गांव राम के सरपंच ने। अच्छा, हम तो ऐसे आदमी हैं चाहे कोई सारा दिन गाली भी दें दो नहीं, और वो आदमी कहता आका करो न्यू कहता नहीं मेरा ही काम है, हमने तो उससे भी जवाब नहीं दिया, दूसरे से किस तरह जवाब दे देंगे। एक और चीज वोट का एक बात बताओ, वोट का है, वोट कोई मान लो 4 जने खड़े गाँव में, हर आदमी कोई वोट एक ही आदमी को थोड़ी देगा, जीतेगा तो जिसकी ज्यादा होंगी, वोट तो दूसरों ने भी मिलेगी, लेकिन बनने के बाद काम कौन करेगा? चाहे गाँव का कोई आदमी चाहे वोट दे ना दे, किसी से भी दे हो, लेकिन काम तो सरपंच करेगा। अपनी ऐसी सोच नहीं है कि भाई इस आदमी ने वोट नहीं दी इसका काम नहीं करना, कोई भी आदमी हो काम तो सरपंच करेगा जब बन गया, और बन गया तो सारे गाँव का बन गया। वो जिस बरादरी में खड़ा वो उसी बरादरी का है, सरपंच की कोई बरादरी नहीं है। सरपंच अगर जिस भी बरादरी में जाकर खड़े हो उसी बरादरी का है, अपनी कोई ऐसी सोच नहीं अभी तो इसका आप आपस पूरे गांव के। अच्छा, एक बात और मेरा लग गया भाई, कई गाँव में मतलब आज तक नहीं मना सुनने में आई थी कि सफाई कर्मचारी को सम्मानित किया फूल मालाओं से, और दूसरा या तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर दिया या भाई तमाम उन नेताओं ने या भाई कर दिया इन संसदा ना। लेकिन अजय की बात करने लग रहा हूँ, हमारे अलावा तस्वीरें आई थी, उन तस्वीरों में अगर हम महानजिब जानते देखी ना, वो तस्वीरें देखने लायक थी कि सफाई कर्मचारियों को अपने गांव राम के जो मौजूदा सफाई कर्मचारी है उनको सम्मानित करने लग रहे हैं। कड़े तो सोच उत्पन्न हुई है, ये तो कितने भी नहीं बात आई थी। ऐसा है सर, लॉकडाउन में सब अपने घर के अंदर रहे जी, पूरा देश जी, लेकिन पुलिस फौज और सफाई कर्मचारी दूसरा ठीकरी पैरा जो बैठा रहे और जो ठीकरी पैरे वाले थे वो आदमी अपनी ड्यूटी पर तैनात रहे, उनकी भी तो जान को जोखिम था। और चलो पुलिस वाला भी ड्यूटी पर खड़ा, वो भी सारा दिन कितने आदमियों से मिला था, फौजी भी अपने उस पर ड्यूटी पर खड़े, और सफाई कर्मचारी तो पूरे गांव की सफाई भी करा थे, ड्यूटी पर खड़े खड़े नहीं रहा थे, वो सफाई भी करा थे। सबसे ज़्यादा जोखिम तो उनकी जान को था, और उन्हीं आदमी को हम सम्मानित न करें तो फिर क्या फायदा हुआ?
बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात कही है कि जो आदमी हमारी सुरक्षा और रक्षा के लिए, गांव राम की सुरक्षा और रक्षा के लिए खड़े हैं, देश की रक्षा के लिए पुलिसकर्मी हैं, फौजी हैं, वो खड़े हैं, तो हमने भी उनका भाई ध्यान करना चाहिए, उनकी तरफ देखना चाहिए। वही बात है, आज गांव राम की जो स्थिति थी, जिस हिसाब से कोरोना काल में चल रही थी, या आर्थिक स्थिति की बात करूं, कितने टाइम देखो, कितने दिन तक लॉकडाउन लगे रहा। अगर सफाई कर्मचारी काम न करते, अगर वो भी लॉकडाउन में करते तो कितना बुरा हाल हो जाता गाँव में। वो जब तक नहीं बुरा हाल हो जाता, लेकिन उनकी हिम्मत है, उन्होंने एक और चीज देखना मिली, जिनकी आर्थिक स्थिति खराब होती है, डिपो वाला ने कहते रहा था भाई उरत ले जानो ले जा सामान, ना तो ये खराब हो गया है तेरा, इस तरह की बात भी लिखट का सामने आवा थी। तो नहीं सर, हमने, मेरी बात सुनो बिंदर जी, हमने खुद खड़े होगा हर डिपो पर उस टाइम कोरोना काल में, जितना जिस पर जो चीज जो सामान आया उसका लिखा, कितना सामान आया, मैंने अपना स्टॉक रखा, ये चीज है, और पूरी दे। अगर जिसको कोटे पर तो मिला, अगर उस आदमी ने मारे था नहीं गया, उसने एक बात कह दी थी कोटे वाले को, अगर जो किसी का 1 किलो अनाज रहेगा नहीं, कोटा खत्म है कभी। हाँ बिल्कुल, कोटा नहीं रहने का तेरे पास, कोटा दूसरा। आश्वासन भी अपनी तरफ से चेतावनी बिल्कुल नहीं, खड़े होकर बंटवाया जी, आदमी कोई तंग ना हो, बिल्कुल कोई वो समय ही ऐसा था। अगर कष्ट के समय या इस तरह के समय में अगर नहीं खड़े हुए तो फिर क्या बनाए किस लिए, गाँव ने बनाए किस लिए, अपने दुख तकलीफ भाई सारे काम करें। हमारी पंचायत में आप देखो, आज तक इतने बीपीएल नहीं थे जितने हमने बनवाए। 500 के करीब बीपीएल बन गए, 250 के करीब तो पहले बन रहे, 250-300 अब बनने गए हुए हैं, अब बन के आएंगे। अच्छा भाई, दूसरा राजनीति, रोटियां की बात करूं वो सिक्का है कहीं सरपंच तो, लेकिन अड़े की बात करूं, दुख और संकट की घड़ी में किसी का कोई मतलब मामला भी थाने में चले जाएगा नहीं, ज्यादातर सरपंच की या की बात करूं, या रहेगी कि दूसरी पार्टी का चलाना ना हो, इस पार्टी का भी चलाना ना हो, कि दोनों पार्टी का समझौता हो जाए किसी तरह, इस तरह का जो मामला रहता। तकरीबन हर आदमी जो भी झगड़ा हो गया गाँव में बैठ के ही पंचायत में निपटाया, अगर कोई थाने तक चले गया उनका वहाँ भी निपटाया, वहाँ भी निपटाया। देखो भाई, सच्चाई है, हम ना जानी है बात, इतना बड़ा है, आप थाने में पता जाके पूछ लो भाई कितने चलान हो रहे। अच्छा, सच्चाई लिखट का ही तो सामने कई गाँव में तो नहीं सोचा है सरपंच, क्योंकि वही बात है, मौका आ गया है, फंस गया ये बंदा, इसने वोट न डाली थी। इस तरह के जो मामले थे हम ना कहीं मिले हैं कि कहीं सगा गांव की बात करूं या भाई मोड़ी की बात करूं, उड़न बताने लग रहे थे भाई हमने सरपंच साहब वोट नहीं डाली थी, सरपंच साहब ने हमारे चलान कटवा दिए, इस तरह के जो मामले हमारे सामने। लेकिन काचवे गांव की बात करूँ, आज सरपंच की बात करने लग रहा हूँ, जो मौजूदा सरपंच है गांव राम के, ने सोचा है कि गांव राम का किसी का भी बुरा ना हो, क्योंकि वही बात है, चलान की जड़ा बात है, किसी का बच्चे का युवा का भविष्य खराब ना हो, ज्यादातर समझौते की तरफ ध्यान रहा। ग्राम पंचायत की बात करूं या ग्रामवासियों की बात करूं, किस तरह धन्यवाद करोगे अपने 5 साल जो बीते हैं? ग्राम पंचायत के पूरे मेंबरों, पूरे पंचों की भी मैं बहुत ही धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने पूरे गांव का विकास मिलकर कराया, मिलकर कराया, सब ने अपने अपने वार्डों का काम कराया, जितना सरकार ने पैसा दिया, जितना पंचायत पर था, सारा बिल्कुल सही काम कराया। जितने था, देखो काम तो उतना होता है, अगर मैं अपना भी मकान बनाऊंगा ना, जितने मेरे पे पैसे होंगे मैं उतने तो लगाऊंगा, बिल्कुल ठीक है ना। और हर काम को करने के लिए, मान लो मकान ही नया मकान बनाऊंगा तो उसको पुराने को गिरना पड़ेगा, और गिरने जब तक मकान बनेगा किसी पड़ोसी के मकान में भी रहूँगा, गलत तो नहीं, लेकिन काम तो सारे करने पड़ा। और गाँव वासियों को मैं पूरा धन्यवाद करता हूँ, सारे मिलकर चले, धन्यवाद करूँ, उन्होंने मेरे को बनाया, इस लायक समझा, मेरे पर जितनी सेवा हुई पूरे गाँव की करी, ठीक। और सबका पूरे गांव वासियों का धन्यवाद करूं कि भी उन्होंने भी 5 साल बढ़िया, जिसने जो काम किया उनका हो गया, जो नहीं होया आगे हो जाएगा, आगे हो जाएगा। मतलब गांव राम दोबारा जोशियों को देने लग रहे हैं, साथ देने लग रहे हैं, आशीर्वाद देने लग रहे हैं, धन्यवाद पूरे गांव का धन्यवाद है जी सबका। देखो ऐसा है जी, मैं तो सच्चाई बताने लग रहा हूँ, क्योंकि गांव राम में एक संगठन बनाया, युवाओं का एक संगठन बनाया गया, जिसमें ठीकरी पैरे की बात करूं या आर्थिक स्थिति जिनकी खराब थी उनकी मदद की बात करूं, इस तरह के जो सोच विचार है ताकि हमारे गांव राम का युवा नशे को छोड़कर समाज सेवा में लीन हो जाए, इस तरह का जो मामला सामने आया, हमने जो सुनने में आई थी कि यह सच्चाई है, कितना सच है कितना झूठ है, क्योंकि हमने एक ते काम ना चल रहा, कम से कम हमने 10 आदमी गाड़ी रोक रोक का बात बूझ रखी है कि गांव राम के जो सरपंच है एक संगठन बनाया था भाई, ठीक रिपेयर पर बैठाए थे उस टाइम के कुछ मामला था वो, उन्होंने जब एक बात बताई हमारे को कि भाई ठीक रिपेयर पर बैठाए थे कि संगठन बनाया था, मेरे गांव राम का कोई भी गरीब परिवार दुखी ना हो, या राशन को लेकर या आर्थिक जिनकी स्थिति खराब है या किसी का मकान ढह जाए या गिर जाए, तब भी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, सरकार के द्वारा जो स्कीम है मुहिम है उनके द्वारा मदद करूंगा। तो चुनावी यात्रा चलती रहेगी, बने रहो हमारे गिले।